नमस्कार साथियों, आप देख रहे होंगे रेलगाड़ी का एक नया कंसेप्ट है। देखो नया कंसेप्ट कैसा है उसको देखें ध्यान से। इसमें लिखा है बेटा कि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। अब उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर, अब देखो इस पर कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब वो उत्तर से दक्षिण कहाँ चल रही है, किधर को चल रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस लाइन से खास कोई लेना देना नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आप आगे पढ़ोगे, यह लिखा है समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि यहाँ पर जो रेलगाड़ी है, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में दो लोग जा रहे हैं। दो लोग कौन कौन है? एक राज है और एक कौन है? मधुर है। मतलब दोनों उसी दिशा में जा रहे हैं। उनकी आपको चाल लेनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब कह रहा है इसको एक को 9 सेकंड में पार कर रही है और एक को 10 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x है तो आपको x का मान बताना है। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपके लाने x मतलब रेलगाड़ी की लंबाई पूछी, लेकिन मैं आपको चाल भी बताऊंगा, मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में, और इसकी लंबाई भी निकालेंगे। देखो इसको करना कैसे, इस क्वेश्चन को अच्छा टाइप है, बहुत शानदार टाइप है बेटा, बस आपको ध्यान से देखना है। देखो आपको करना कैसे, पहले इसको अपन छोटा करते हैं, ठीक है। इतना अपन ने छोटा कर लिया, इसको बड़े आराम से करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर देंगे। हम ये कहेंगे कि सर ये हमारी क्या है? रेलगाड़ी है, ठीक है भैया, ये क्या हमारी रेलगाड़ी, और एक आदमी यहाँ चल रहा है इस दिशा में ऐसे करके, ठीक है ना। एक आदमी इस दिशा में चल रहा है। तो आप जी बताओ, मतलब हमें इसकी चाल पता है, इस रेलगाड़ी मतलब इस आदमी की चाल पता है। इस आदमी की चाल कितनी बताओ? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और इसकी भी चाल पता है, वो कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इनने क्या कहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालनी है। तो आपको करना क्या है बेटा, आप जी बताओ, जब ये रेलगाड़ी इधर को जा रही है, उसी साइड में आदमी जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चालें घटेंगी, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर लंबाई की बात करें तो रेलगाड़ी की लंबाई को ही क्या मानेंगे अपन? दूरी कहेंगे दोनों स्थितियों में। तो दोनों स्थितियों में एक कंसेप्ट है बेटा कि लंबाई कैसी है? समान है। लंबाई कैसी है? समान है। अगर लंबाई समान है बेटा तो समय का उल्टा चाल होता है और चाल का उल्टा समय होता है। हमें लाने समय का जो रेशो दिया है, टाइम का रेशो, टाइम का रेशो मतलब टाइम दिया, एक जगह दिया है 9 सेकंड और एक जगह दिया है 10 सेकंड। अगर हम इनका रेशो निकालें बेटा, इनका रेशो निकालें तो यही आएगा इनका रेशो। आप कहोगे सर इनका जो रेशो आएगा वो 9:10 का आएगा। लेकिन बेटा अगर स्पीड का रेशो निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10 और यहाँ आ जाएगा हमारा 9। मतलब समय का उल्टा चाल हो जाता है, चाल का उल्टा समय होता है। इसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे कि यहाँ देखो 2 घट रहा है, यहाँ 4 घट रहा है। तो कुल मिला के हमें पता है दोनों स्थितियों में चाल में 2 का अंतर रहेगा। देखो बेटा यहाँ अंतर कितना है? 1 का, हकीकत में कितना है? 2 का, ठीक है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो चाल रहेगी वो रहेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बेटा। और यहाँ पर जो चाल रहेगी वो रहेगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, बात क्लियर है कि नहीं है? कितनी रहेगी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई समस्या नहीं है। अब देखो ध्यान से, 18 किलोमीटर प्रति घंटा कब रहेगी? जब मतलब घट जाएगा यहाँ पे चाल, मतलब चार चाल घट जाएगी तब 18 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। अगर इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना होता तो अपन इसमें बेटा 4 जोड़ देते, इसमें 4 जोड़ देते तो रेलगाड़ी की चाल आ जाती। रेलगाड़ी की चाल की बात कर रहा हूँ बेटा, रेलगाड़ी की चाल आ जाती 22 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, जैसे यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा आया है तो इसमें हम लोग कितना जोड़ देते? 2 जोड़ देते तो यहाँ पर कितना आ जाता? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई रेलगाड़ी की चाल। ठीक, क्लियर है कि नहीं? अगर हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है तो हम कहेंगे सर यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। यहाँ से कैसे निकलेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे पहले। तो हम क्या करेंगे? 18 का भाग लगाएंगे और 5 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में चाल। फिर हम कहेंगे सर यहाँ पे जो समय लगेगा वो 10 सेकंड लगेगा, तो 10 का हम गुणा कर लेंगे ऐसे करके, तो 18 से 18 कट जाएगा। कुल मिला के आप कहोगे सर 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ जाएगी, मतलब एक्स का जो मान आ जाएगा वो 50 मीटर आ जाएगा। यहाँ से भी निकल सकता है। यहाँ से कैसे निकालेंगे कि इसमें 18 का भाग लगा देंगे, ठीक है भैया। इसके बाद 5 का इसमें गुणा करेंगे और 9 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब ये क्या है? हमारा समय है, समय गुणा में चाल। तो हम 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और 2 से काटेंगे कितना का? 10, मतलब यहाँ पे आ जाएगा
50 मीटर। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई आई है वो 50 मीटर आ रही है, ठीक है ना। और रेलगाड़ी की जो चाल है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है बेटा रेलगाड़ी की चाल को, तो आप 18 का क्या देना है, भाग देना है, 5 का आपको गुणा करना है। समझ में आएगी? तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बेटा इसी की जैसा एक अगला क्वेश्चन बता रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। इसके नाम लिख लेना अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला, ठीक है। जी वाला देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड, 35 मीटर प्रति सेकंड, जी हमारी क्या है, रेलगाड़ी है। ये दो व्यक्ति हैं, इसकी दिशा इधर है और इसकी भी दिशा कैसी है, इधर है। इसकी चाल कितनी है, एक की है 15 मीटर प्रति सेकंड और एक की कितनी है, 35 मीटर प्रति सेकंड। तो आप कहोगे सर एक को समय कितना लग रहा है, 20 सेकंड का लग रहा है, एक को 20 सेकंड का लग रहा है, मतलब एक को पार करने में 20 सेकंड का समय लग रहा है, एक को 40 सेकंड का समय लग रहा है। अगर आप ही बताओ बेटा ये टाइम का रेशो है, अगर हम स्पीड का रेशो निकालेंगे तो आप जी कहोगे सर यहाँ आ जाएगा, हम पहले देखो पहले अगर टाइमिंग का रेशो निकालेंगे हम लोग टाइम का, अभी टाइम है ये दिया है, रेशो निकालेंगे तो 1 अनुपात कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। अगर स्पीड का रेशो निकालेंगे 2 अनुपात कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। आप बताओ स्पीड में कितना अंतर है, 1 का। हकीकत में कितना अंतर है बेटा, अंतर यहाँ पे रहेगा जी आपका रहेगा 20 का अंतर, 20 का अंतर रहेगा तो 1 की वैल्यू 20 आएगी, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे 40 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है बेटा। अगर जैसे आपके लिए रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इस 20 का इसमें डायरेक्टली गुणा कर देंगे, क्योंकि सर 20 मीटर प्रति सेकंड में है और 40 सेकंड, 40 भी कैसा है हमारा समय सेकंड में दिया है, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 800 मीटर आएगा। आप गुणा करोगे ना 20 गुणा 40 तो कितना आ जाएगा, 800 मीटर। ऐसे ही आप 40 गुणा 20 करोगे तो यहाँ भी हमारा कितना आ जाएगा, 800 मीटर। जो बेटा 800 मीटर जो आएगा वो आएगा रेलगाड़ी की लंबाई। इनने रेलगाड़ी की लंबाई ही पूछी तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अगर रेलगाड़ी की चाल ये पूछते तो कैसे निकालते, जैसे यहाँ 40 मीटर प्रति सेकंड जो आया है तो हम कहेंगे सर जो 40 मीटर प्रति सेकंड कब आया होगा, जब इसमें से 15 घट गया होगा। तो आप जी कहोगे सर 40 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 मीटर प्रति सेकंड। जी आ गई हमारी चाल रेलगाड़ी की। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, जैसे यहाँ आया 20 मीटर प्रति सेकंड है, अपन 35 इसमें अगर जोड़ देंगे 20 में तब भी हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 55 मीटर प्रति सेकंड। तो आप चाल भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई भी निकाल सकते हैं। देखते हैं अगर आपको समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, ठीक है बेटा। चलो देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, जी है क्वेश्चन, देखो जी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा आपको करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना, सेम क्वेश्चन है। देखो एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड में और 8 सेकंड में पार करती, जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा थोड़ा ये एक क्वेश्चन बेटा विपरीत दिशा वाला आ गया है, चलो इसको देख लेते हैं अपन लोग। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है, जी वाली रेलगाड़ी, देखो ध्यान से देखना आप और वीडियो को पीछे करके आगे करके देखना कि मतलब उसमें इसमें क्या अंतर है। कि जी हमारी क्या है बेटा, रेलगाड़ी है, क्या है, रेलगाड़ी है। अब एक व्यक्ति कौन है, जी वाला है और दूसरा व्यक्ति ए वाला है। अब इनका मुंह देखो विपरीत है। अब एक व्यक्ति की चाल कितनी है, 4 मीटर प्रति सेकंड है और एक की कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। ऐसी स्थिति में हमें पता है चालें तो जोड़ेंगे, ठीक है ना। आप जी देखोगे सर कि मतलब एक को जी रेलगाड़ी इसको पार करेगी तब समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड। कितना लग रहा है, 10 सेकंड, ठीक है ना। और जब इसको पार करेगी तो कितना समय लग रहा है, 8 सेकंड। कितना समय लग रहा है, 8 सेकंड। ध्यान से देखना आप, जी बताओ ये टाइम है। अगर हम टाइम का रेशो निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, कहां से मिट गया, समझ में नहीं आया। चलो मिट गया पूरा, क्यों, देखो चलो जैसे मान लो अपन ने कहा बेटा कि यहां से अपनी क्या थी, रेलगाड़ी थी, ठीक है ना। ये क्या था, आदमी, इसका मुंह इधर को है, इसका मुंह इधर को है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखें बेटा इसकी हमें चाल दी है, इसकी चाल दी है 4 मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल दी है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ऐसे जा रहे हैं। अब देखना जी रेलगाड़ी इसको पार करेगी, फिर जी रेलगाड़ी इसको पार करेगी। दोनों स्थितियों में लंबाई जो रहेगी वो रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी कहेंगे अपन लोग, ठीक है ना। अब कह रहे हैं दोनों स्थितियों में समय लग रहा है, इसको लग रहा है एक जगह कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड और एक जगह कितना लग रहा है हमारा, 8 सेकंड। आप बताओ इसका रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा, 5:4 आ जाएगा। अगर हम स्पीड का रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4:, स्पीड का रेशो आ जाएगा 4:5।
हमें पता है जब देखो यहाँ इसकी चाल जोड़ना है तो यहाँ पर जो चाल आएगी, लेकिन यहाँ ज़्यादा आएगी, कितनी ज़्यादा आएगी, 2 ज़्यादा आएगी, नहीं 6 ज़्यादा आएगी, कितनी ज़्यादा आएगी 6। जैसे आप ये बताओ, अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसकी चाल मान लो अपन ने s मान ली, तो इसकी चाल यहाँ पर चाल कितनी हो जाएगी, s प्लस का 4, और यहाँ पर तक कितना हो जाएगा, s प्लस का 10, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है। यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 का, हकीकत में कितना है, 6 का, 1 की वैल्यू 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 24 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब यहाँ पर जो चाल आएगी दोनों की वो आएगी 24 मीटर प्रति सेकेंड आएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो चाल आएगी 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकेंड आएगी, मतलब दोनों की चाल कितनी आएगी, 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब पूछा क्या है, कह रहे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप जी बताओ, अगर यहाँ पे दोनों की 24 है तो इस s का मान कितना आएगा, बताओ s का मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। आप कहोगे सर रेलगाड़ी की जो चाल आएगी वो आएगी 20 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से भी देखो 10, अगर 30 में से 10 जाएगा तब भी हमारा कितना आएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप कहोगे सर यहाँ आ जाएगा हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, देखो तो जब 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी तब उसके आने कितना समय लग रहा था, 10 सेकंड लग रहा था। हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे बेटा, तो यहां से लंबाई आ जाएगी 240 मीटर, ठीक है भैया। अब यहां से निकालें तो यहां से भी निकाल सकते हैं। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल चल रहा था तो समय लग रहा था 8 सेकंड, 8 या 24, तब भी हमारा कितना आ रहा है, 240 मीटर। मतलब दोनों स्थितियों में हम रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं, रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, पहले अगला क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, सेम का सेम। लोगों देखो जी रहा, जी कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। कमेंट्स बॉक्स में जी क्वेश्चन जो पहले मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका ना, उसी सेम कंसेप्ट है जी। ये मतलब समान दिशा है, रेल जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में आदमी चल रहे हैं। तो आपको बताना क्या है कमेंट्स बॉक्स में। देखो इसमें पूछिए रेलगाड़ी की लंबाई, एक तो आप रेलगाड़ी की लंबाई बताओगे, रेलगाड़ी की चाल बताओगे, मीटर प्रति सेकंड में बताओगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बताओगे, ठीक है बेटा। देखते हैं कौन कौन कर पाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। देखो ये लिखा है, एक ट्रेन 2 व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में, देखो ये भी समान दिशा वाला क्वेश्चन है, समान दिशा में चल रहे हैं और उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पास कर देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब जो दिशा है वो क्या है, एक ही जैसी है। तो आप इसको भी बताना है कमेंट्स बॉक्स में आपके लिए, ठीक है ना। और देखें अगर लोग, हम अगला वाला, हाँ ये भी शायद दिया है, नहीं दिया है। हाँ इसमें लिखा है, समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते 2 व्यक्तियों क्रमशः 6 सेकंड और 6.4 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, जबकि दूसरा व्यक्ति 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। यहाँ पे भी सेम है, दिशा कैसी है, सेम है, उसी जैसा क्वेश्चन है, सेम आपको करना है इनके लिए। किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की आपको गति बतानी है, ध्यान रखना अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से आप कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन, एक कंसेप्ट मैंने बेटा कल की वीडियो में, पिछली वाली वीडियो मैंने डाला था कल, प्लेलिस्ट बनी है, पूरी रेलगाड़ी के सारे कंसेप्ट मैंने करवाए हैं, जो भी कभी अभी तक नहीं हुए वो होने वाले हैं आगे चल के। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की जय।